हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे आशीष से। और आज वैसे तो हम न्यू इमिग्रेंट की स्ट्रगल्स दिखाते हैं, न्यू इमिग्रेंट ने कैसे जॉब ली वो सब दिखाते हैं, बट 3-4 महीने से हम वही कर रहे हैं। तो हमने सोचा आज हम बात करेंगे अबाउट हिज स्ट्रगल्स कनेक्टेड टू आइल्स। हमने एक लाइव सेशन करा था, हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी। अब आप लोगों को हम पता है कि हमें एक बार में आइल्स हमने क्लियर कर लिया था, बट दिस पर्सन हैज एक्चुअली गिवन आइल्स फॉर 4 टाइम्स। तो विल टॉक अबाउट हाउ ही केप्ट हिमसेल्फ मोटिवेटेड ऑल अलोंग, एंड उनकी क्या स्ट्रैटेजीज थी, क्या ट्रेनिंग ली उन्होंने, एंड हाउ ही मेड द जर्नी फ्रॉम अ लो आइल स्कोर टू द गोल्डन स्कोर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Thanks a lot, Ashish, for joining us. We thought we'll have someone who has given IELTS multiple times. IELTS बहुत ही important चीज है हमारे viewers के लिए, और आज की डेट में इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं कि कब सेंटर्स खुलेंगे, preparing for IELTS। और बहुत सारे जो लोग हैं वो 3-3, 4-4, 5-5 बार IELTS देते हैं। मैंने एक बंदे से ऐसे भी बात करी जिसने 19 बार IELTS दिया है। तो 19 बार 19 बार right? So we thought that we'll get you on the channel and you have some amazing strategies, तो वो डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं where you are from, what do you do, where do you live? Okay, so I am basically from Himachal. Then I moved to Pune and Mumbai for my jobs. I have 6 years of experience, and then I moved to Canada. I am here in Surrey in BC, and I am in IT company here. Point पे आते हैं। IELTS, I hear that you gave 4 times. 4 बार IELTS देना is not easy. Motivation भी कम हो जाती है। तो talk us through that, like क्या कहाँ से शुरू हुए थे, and what was your journey of IELTS? So जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, लाइक नाउ गाइस लाइक यू आर देयर टू एजुकेट एवरीवन, बट मेरे टाइम पे मैंने 2017 में पहला आइलेट्स दिया था। तो बट मेरे पास कोई नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने बिल्कुल ब्लैंक से स्टार्ट किया था। मैं ये नहीं छुपाऊंगा, मैंने कंसल्टेंट भी हायर किया था, लेकिन उससे कोई हेल्प नहीं आती। वो बस आपको ये बता देंगे हमें ये चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद पहला आइलेट्स दिया, मेरा 7 बैंड आया, ठीक है। और मेरे को ये भी नहीं पता था उस टाइम पे कि मेरे को बैंड कितना लाना है। कि कंसल्टेंट बोलते हैं कि यू हैव टू गेट 7 7 7 8। मेरे को उतना भी आइडिया नहीं था, आई वाज दैट ब्लैंक। बट पहली बार में मेरा 7 बैंड आया, फिर मेरे को पता लगा कि इट्स नॉट एनफ, आई हैव टू गिव इट अगेन। मेरा जो पर्सनल स्ट्रगल था वो राइटिंग और स्पीकिंग के लिए था। रीडिंग मेरा हमेशा 8 से ऊपर आया। लिसनिंग पहली बार मेरा 7.5 आया, उसके बाद मेरा हमेशा 8.599। तो लिसनिंग में भी मैंने अपनी स्ट्रेटजीज बना ली थी। और हर किसी को अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं आइलेट्स के लिए, क्योंकि हर किसी के अपने पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि मेरे भी क्या पर्सनल चैलेंजेस थे। वो पर्टिकुलर एक बंदे के लिए होते हैं। और कोचिंग वगैरह ली थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक्चुअली एक तो मैं मुंबई में था, और ऊपर से मैं वर्किंग था। तो मेरे को उसी से टाइम मिला कि आई वाज वर्किंग 10 और 12 आवर्स इन ऑफिस। अच्छा। उसके बाद घर आना, ट्रैवल टाइम मुंबई में इतना होता है, तो इट वाज लाइक अ जर्नी। मतलब टाइम निकालना पड़ रहा था मुझे, कि मैं 3-3 घंटे भी सोया हूँ कभी एग्जाम से पहले, कि हाँ। तो वो वाला सीन तो बहुत बिजी था मैं, इसलिए मेरे को भी लगता है कि थोड़ा स्ट्रेच हुआ मेरा, कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। अच्छा, बट डू यू थिंक कोचिंग कैन हेल्प समवन? मेरे को लगता नहीं है कि जितना मैंने रिसर्च किया था कोचिंग के लिए इंडिया में कि मेरे को कोचिंग मिले, मुंबई में मैं जब था, बट मेरे को पर्टिकुलरली कोई ऐसी कोचिंग नहीं मिली। अच्छा। कि जो मुझे लगे। मैं एक स्पीकिंग क्लास में भी गया था, कि होता है ना कि आफ्टर 10th +2 यू गो टू सम स्पीकिंग क्लासेस, बट इट वाज नॉट ऑफ दैट मच हेल्प। अच्छा, ओके ओके। You said that listening, reading were your strengths, मतलब उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो just walk us through क्या strategies आपने यूज करी in listening and reading? Maybe you talk about listening first. मैं अपनी स्ट्रेटजीज बना रहा था हर चीज के लिए, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी इतनी। तो लिसनिंग के लिए मैंने देखा कि लिसनिंग इज द ओनली टेस्ट जिसमें आपकी मल्टीटास्किंग लगती है, कि यू आर रीडिंग द क्वेश्चंस एट ए टाइम, यू आर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड यू हैव टू understand both the things and then write the answers. So you are doing the 3 tasks at a time. Okay, so you are doing multitasking. It doesn't happen in other tests. Okay, सही बात है। So फिर अब मैं किसी को एक्सप्लेन करता हूँ तो ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आप शुरू में गाड़ी चलाना शुरू करते हो, कुछ नया सीखते हो, जिससे आपका माइंड हैबिचुअल नहीं है, राइट। तो आप शुरू में जब गाड़ी चलाना सीखते हो, आप किसी से बात नहीं कर पाते, आप कुछ नहीं कर पाते, आपका पूरा ध्यान ब्रेक्स पे होता है, स्टीयरिंग पे होता है।
आप कुछ और नहीं कर पाते। लेकिन लेटे जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो, आप ट्रेन्ड हो जाते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन्ड हो जाता है, तो वो अपने आप होता है। आप अब 2-3 साल बाद आप ड्राइविंग नहीं कर रहे होते, लेकिन आप सब कुछ कर रहे होते साथ-साथ में। तो यू हैव ट्रेन्ड योर सबकॉन्शियस माइंड। तो मैंने भी यही किया। तो मेरे को मेरे एक दोस्त ने बीबीसी करके एक ऐप है, बीबीसी रेडियो करके, वो मोबाइल ऐप भी है और वेबसाइट भी है। तो शुरू में मैं ऑफिस में उसने मेरे को सजेस्ट किया कि जस्ट ट्राई इट आउट फॉर लिसनिंग, ओके। एंड तो मैंने ऑफिस में जब पहला दिन मैंने किया इसको, तो मैंने देखा कि मैं या फिर कोडिंग कर पा रहा हूँ या अपना काम कर पा रहा हूँ या फिर वो सुन पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ। दोनों में से मेरा एक ही काम हो रहा है। बट धीरे-धीरे 2-3 हफ्ते में मैंने कंटिन्यू किया, देखता हूँ हम्म कि क्या होता है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि अब मैं समझ भी पा रहा हूँ, बल्कि मैं हम्म अपना काम पूरा प्रॉपर कर रहा हूँ, मेरे को कोई हम्म डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। लेकिन मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लिया कि वो भी समझ रहा हूँ। मेरे को शाम को चीज़ें याद रहती थी कि जो बीबीसी रेडियो के बंदे ने हम्म, या रिपोर्टर ने बोली होती। और अच्छा बीबीसी रेडियो का एक और फायदा है कि उसमें दुनिया भर के रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते हैं। अच्छा। तो यू विल गेट द स्पेनिश एक्सेंट, चाइनीज़ एक्सेंट, फिलिपिनो एक्सेंट, हर कहीं की रिपोर्टिंग होती है बीबीसी वर्ल्ड में। हाँ एंड यू विल आल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन टू राइट इन। वहाँ पे इतने ज़्यादा टॉपिक डिस्कस होते हैं, तो राइटिंग के टॉपिक में भी आपको हेल्प करता है, किसी न किसी को आपके पास कंटेंट आ जाता है। हाँ, नहीं सही बात है। और कितने टाइम तक कराई है? ये मेरे को 3 महीने, बल्कि 3 महीने नहीं, सॉरी 3 वीक के अंदर-अंदर मेरा ये प्रोसेस हो चुका था। अच्छा। 3 वीक के अंदर-अंदर मेरा सबकॉन्शियस माइंड, अब जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि इंग्लिश मूवीज़ सुनो या फिर इंग्लिश सॉन्ग सुनो। बट मेरे को क्या लगता है ना, आपको एक टास्क एक्स्ट्रा करना चाहिए उसके साथ, कि अगर मैं कुछ हम्म सुन रहा हूँ तो मैं उसके साथ कुछ अपना कोडिंग कर रहा हूँ या अपना काम कर रहा हूँ। हाउ अबाउट रीडिंग? रीडिंग में कैसे था? रीडिंग आई तो शुरू में जब मैंने ब्रिटिश काउंसिल से अपना आइलेट्स फिल किया, तो उन्होंने मेरे को ऑप्शन दिया कि टेस्ट फ्री टेस्ट पेपर्स के साथ साथ आप फुल पैकेज भी ले सकते हो। हम्म तो मैंने वो फुल पैकेज ले लिया था, तब $50 का था 1 मंथ के लिए। तो उसमें मेरे को 9 लिसनिंग के मिले पेपर अच्छा। और 9 रीडिंग के लिए मिले। पहले टेस्ट में ना तो मेरा कुछ पता नहीं था, तो मैंने ग्रामर भी पढ़ी, वोकैब्युलरी भी पढ़ी हम्म और मेरे को रीडिंग आसान लगती थी, तो मैंने मोस्टली रीडिंग ही करता रहा। क्योंकि होता है ना हम्म। कि जब तुम्हें कोई चीज़ लगती है कि ईज़ी है और तुम वही करते रहते हो, राइट राइट राइट। तो वही चलता रहा मेरा पहले अटेम्प्ट में कि ये ईज़ी है, मेरा कुछ तो कर रहा हूँ मैं आइलेट्स के लिए। तो हाँ। मैं बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहा था। बट मेरे को ये लगता है रीडिंग में आपको सबसे कम टाइम देना चाहिए। अच्छा और जो बल्कि मैंने 9 क्वेश्चन पेपर थे मेरे पास, वो मैंने 8 कर लिए, 1 छोड़ दिया कि मैं एग्ज़ाम से पहले एक प्रैक्टिस के लिए कर दूँगा। अच्छा। और मेरा कभी 8 से पहले अटेम्प्ट में मेरे 8 थे, उसके बाद मेरे 8.5 और 9 भी गए हैं, सिर्फ़ वेरी इसी से। नाइस। तो रीडिंग बेसिकली 8-10 पेपर अगर अटेम्प्ट कर लो, अगर ब्रिटिश काउंसिल वाले भी कर लोगे तब भी बहुत है। मैं बोलता हूँ किसी अगर तुमने 9 पेपर वो किए हैं, तो मैं कोई चांसेस ही नहीं है कि 8 से कम आए। और उसमें आंसर की दी होती है, तुम्हें पता लग जाता है कि तुम किस टाइप में गलती कर रहे हो, तुम्हारी हाँ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है या हाँ तुम्हारी स्पेलिंग में मिस्टेक है या तुम द या ए बी आर्टिकल भी मिस करते हो, तो उसके भी मार्क्स कटते हैं उसमें। हाँ, राइट 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 राइट। एक चीज मेरे को बताओ, जैसे मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जो लिसनिंग होता है उसके अंदर स्पेलिंग्स की भी दिक्कत होती है, राइट? हुँ, हुँ। मेरे को तो होती थी। तो मेरे उसके को भी होती थी। हाँ, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए क्या करें? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। हाँ, ठीक वो है? तो एक तो क्या होगा कि देखो स्पेलिंग इज़ अलग कि लिसनिंग का एग्ज़ाम करना है। अब लिसनिंग में आपको स्पेलिंग की है, तो आप और भी प्रैक्टिस करो, आप राइटिंग भी कर रहे हो, राइट? मेरे हुँ, को लगता है स्पेलिंग वाली आपकी जो इश्यू है ना, वो राइटिंग करते हुए ज़्यादा सॉल्व होगा। हुँ, तो मेरे को लगता है ना कि एक तो हम इंडिविजुअल टारगेट करते हैं, लेकिन हम राइटिंग में कुछ कर रहा हूँ तो मेरे बाकियों में भी इम्पैक्ट होगा। जैसे मैंने बोला हाँ, कि लिसनिंग में मैं कंटेंट सुन रहा हूँ तो मेरे राइटिंग में भी हेल्प होगा। अगर हाँ, मैं राइटिंग कर रहा हूँ तो लिसनिंग के लिए मेरे स्पेलिंग में भी हेल्प होगा। वेरी तो ये नाइस। इंटरकनेक्टेड भी है। बिल्कुल है ही है, और ये लाइक यू सेड इट्स अ कम्युनिकेशन टेस्ट, तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, तभी इन्होंने इकट्ठे रखा है इसको। हुँ। एंड व्हाट अबाउट राइटिंग? सो हाउ डिड यू इंप्रूव दैट? सो राइटिंग में मेरा पहला जो था सबसे पहले वो 6 आया था। अच्छा, नहीं 6.5 आया था सॉरी। तो अच्छा। 6.5 से मैं 7 ही गया। तो राइटिंग में और जैसे आपने भी अपनी वीडियोज़ में बता रखा है कि ई2 आइलेट्स में जय भाई साहब हैं, उनका जो हुँ, स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। मतलब कि मैंने उन स्ट्रक्चर्स को फ़ॉलो किया। तो मैंने सच्ची बोलूँ मैंने इतना प्रैक्टिस नहीं किया एग्ज़ाम से पहले। मेरे को लगा था हाँ, थोड़ा-सा और प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। मैंने मुश्किल से 2 या 3 राइटिंग की लिख के। अच्छा, आई वाज़ लेज़ी बट फिर भी मेरा 7 था। अगर मैं हाँ, थोड़ी-सी भी प्रैक्टिस करता तो उन स्ट्रक्चर्स के हिसाब से अगर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता 7.5 मैं अप्रोच कर सकता था। ये मेरे को लगता है पर मैंने किया नहीं। अच्छा, ओके, ओके। एंड कैसे, मतलब वर यू टेकिंग एनी फीडबैक फ्रॉम एनीवन? कैसे कर रहे थे तैयारी? मैंने अपने 1-2 बार फ्रेंड्स को दिखाया अच्छा, कि मेरे 1-2 रूममेट्स थे। एंड में मेरे को एक रूममेट मिला एंड के 1 मंथ में जो खुद कनाडा के लिए आइलेट्स दे रहा था अच्छा, और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था। अच्छा। तो फिर एंड में मैंने 1-2 उसे दिखाए थे। तो उसके बाद अदरवाइज़ मैंने कोई हेल्प नहीं ली।
किसी से अच्छा, भी फीडबैक के लिए। ओके। तो मेरे को लगता है हाँ, वो भी मेरे लिए बैक पॉइंट था कि मेरा 7.5 अप्रोच नहीं किया। हाँ, अच्छा, तो मतलब फीडबैक होना ज़रूरी है थोड़ा। बिल्कुल, फीडबैक हो तो उससे बेस्ट कोई चीज़ ही नहीं है राइटिंग में। हाँ, बट डू यू थिंक बहुत सारे लोग ना पैसे बचाते हैं? मतलब वो सोचते हैं कि जैसे एजेंट को दे देते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता कभी भी कि लोग एजेंट को पैसे दे देते हैं बट अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने में पैसे नहीं खर्च करते। सो व्हाट डू यू मेरे साथ ये हुआ कि मैंने एजेंट को पैसे दिए और मैं बाकी सब चीज़ों में बचा रहा था, लाइक कि मैंने फीडबैक के लिए किसी को पैसे नहीं दिए। हाँ, तो बट एग्ज़ैक्टली मेरे को नहीं लगता ऐसा करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेट एजेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आपके पास गुड स्कोर नहीं होगा। हाँ, नहीं वो तो सही। खड़ा आपने उसको पैसे दे दिए, वो तो बोलेगा कि भाई आपका आईएलटीएस स्कोर नहीं आ रहा तो मैं क्या कर लूँगा, हाँ, राइट? और व्हाट अबाउट स्पीकिंग? स्पीकिंग आई नो दैट यू मेड अ मैसिव इम्प्रूवमेंट, तो कैसे करा फिर? ओके, स्पीकिंग में मैं अगर बोलूँ, स्पीकिंग में मेरा सबसे पहले था 6 फिर 6.5 फिर 6.5 फिर 7.5। तो अच्छा, मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट था हाँ, जो मैंने अगस्त में दिया, तो उसमें मेरा एक बैंड इंक्रीज़ हुआ। तो वो हाँ, उसमें मैंने क्या किया था कि वैसे मैंने मेरे को बताया था कि मुझे एक फ्रेंड मिल गया था जो भी तैयारी कर रहा था, तो उसने राइट, मेरे को एक ऐप बताई, आइलेट्स स्पीकिंग करके ऐप है। हाँ, उसमें आपके पास मल्टीपल टेस्ट है, तो उसमें सबसे अच्छी है आपको इमीडिएट फीडबैक मिलती है खुद की। राइटिंग में मैं मानता हूँ कि आपको दूसरे की फीडबैक चाहिए, लेकिन स्पीकिंग में आप सेल्फ फीडबैक से भी काम कर सकते हो कि हाँ, मैंने जो बोला है वो मैं सुन रहा हूँ, अच्छा ये मैं तेज बोल रहा हूँ, ये मेरा क्लियर नहीं है, हाँ, या मैंने जो मेरे थॉट प्रोसेस है वो मैंने पहले जो सेंटेंस बोला सेकंड सेंटेंस उससे मेल नहीं खा रहा, कोहेरेंट नहीं है मेरा हाँ, कम्युनिकेशन, राइट? हाँ, तो वो फीडबैक मेरे को हेल्प किया। दूसरा मैंने आपको बोला था कि हर किसी को आईएलटीएस क्लियर करने के लिए एक पर्सनल चैलेंजेस होते हैं। हाँ, तो मेरा पर्सनल चैलेंज था कि मैं बहुत तेज बोलता था। हाँ, तो उसमें कभी होता था मेरे थॉट्स आगे चले जाते थे, मेरी स्पीकिंग पीछे रह जाती थी, कभी स्पीकिंग आगे चली जाती थी, मेरे थॉट्स पीछे रह जाते थे, तो बीच में ब्लैंक हो हाँ, जाता था, फिर मैं स्ट्रेस में आ जाता था। हाँ, ठीक है? तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया कि मेरा बोलना एक फ्लो में आए। अच्छा, मैं पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ता था कि शुरू में मेरे को एक-एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 8 घंटे भी लगे हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि लोग 8 घंटे लगाएँ, बट मैं डेस्परेट था इसलिए मैंने इतने एफर्ट्स किए, बट दैट रियली हेल्प्ड मी इन मेकिंग माय फ्लो इन इंग्लिश। अच्छा, हमने ना 10th तक नरेशंस भी पढ़ रखी है, वॉइसेस भी पढ़ रखे हैं, ग्रामर हमने हाँ, हद पढ़ रखी है, बट फिर भी हमारी इंग्लिश उस लेवल पे नहीं है। मैंने हाँ, 99 भी मार्क्स स्कोर किए हुए हैं इंग्लिश में अपने अच्छा, स्कूल में, बट इट अच्छा, इज़ नॉट इंप्रूविंग, राइट? सो कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हाँ, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, किसी से बात करो, सुनो, तो आइलेट्स में वही हेल्प करेगा रेदर देन आपकी कोई ग्रामर की बुक उठाओ या वोकैब्युलरी की बुक उठाओ। हाँ, दैट विल नॉट हेल्प। हाँ, दैट्स माय एक्सपीरियंस, किसी के लिए काम कर सकता है बट मेरे लिए काम नहीं किया क्योंकि मैंने ये भी ट्राई किया था। हुँ, बट जितना मेरे को प्रैक्टिकल करके, जितना मेरे को लोगों के साथ कम्युनिकेशन करके, न्यूज़पेपर पढ़ के या अपनी सेल्फ फीडबैक से काम आया, वो उतना कोई कुछ काम नहीं आया। एक चीज़ जो हमारे साथ नहीं हुई क्योंकि मैंने 1 महीना तैयारी करी थी हुँ, और हुँ, एक बार में क्लियर हो गया था। सो मेरे को वो हुँ। मोटिवेशन की दिक्कत नहीं थी। तो मैं जब किसी को बोलता हूँ कि आपको 1 बार देना है, फिर दूसरी बार देना है, तीसरी बार देना है, तब तक देते रहना है, जब तक क्लियर नहीं होता। You gave it 4 times, almost यप। 1 year. How do you keep yourself motivated? सो एक तो फैमिली का सपोर्ट भी था, फ्रेंड्स भी थे कि हाँ भाई हो जाएगा, वो तो हर किसी को होता ही है, ठीक Right. है? कि पेरेंट्स बोलते हैं हाँ, कोई बेटा हो जाएगा, वो तो था, ठीक है? प्लस डिसिप्लिन था कि एक होता है ना कि आपको एक गोल अचीव करना ही करना है, कि चाहे 1, 2, 3, 4 बीच में लो टाइम भी आया कि हो पाएगा कि भी नहीं हो पाएगा। बट Hmm. सेल्फ मोटिवेशन और डिसिप्लिन की अपने आप को सोचते रहना कि मेरे में गलती क्या हो रही है, Right. राइट? अगर नहीं आ रहे हैं तो ये आपकी कमी है, राइट? Hmm. और ये अच्छा चांस मिल रहा है कि यू कैन इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। ये Hmm. सिर्फ आइलेट्स के लिए काम नहीं आएगा, ये बाद में भी काम आएगा आपको Right. एज ए ह्यूमन स्किल, हाँ, राइट? अगर मेरी स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, ये तो फिर मेरे को आगे अगर करियर में मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट? तो मेरे वहां पे भी मेरे को लैगिंग करेगी, ये सिर्फ हुँ, एग्जाम की बात नहीं है। तो मैंने वहां से भी लिया कि नहीं, ये मेरी एक पर्सनल इंप्रूवमेंट भी है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे पास उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है क्योंकि मैं वहां पे पहुंच चुका था। राइट, बट ये राइट, मेहनत तो लगेगी उन्हें फिर, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरा 4 बार में हुआ है, आपका 6 बार में होगा, 7 बार में होगा, पर होगा। हाँ, नहीं सही बात है, जब करना है तो करना ही है। करना तो करना ही है। You have actually struggled with IELTS या 2017 में दिया था हुँ, हुँ, and now you are in a position कि जॉब है and you are in a better हुँ, place. तो हुँ, what would you tell to people who are still struggling with IELTS और हुँ, उस टाइम हुँ। को देख के what do you think now? I will just say one sentence, it's worth it. Hmm, It's worth it. Okay, the environment you are getting, the job you are getting, you know,
the infrastructure you are getting here in this country, the support you are getting from your country here. Okay, अगर आपके efforts लगते हैं, yes लगेंगे, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, ठीक है, और मेरे को लगता है वो उस चीज का टेस्ट बढ़ा देती है, इतनी मेहनत के बाद आपको कुछ मिला ना तो वो उस चीज का वर्थ बढ़ा देती है। वही चीज मेरे साथ हुई कि मैंने 4 साल बाद दिया, तो आई चेरिश दिस मोर कि मैंने एफर्ट्स मार करके आया, ये मेरे को ऐसे ही नहीं मिल गया। बहुत ही बढ़िया बात है। थैंक्स अ लॉट आशीष, बहुत ही अच्छा लगा टॉकिंग टू यू। आई एम प्रीटी श्योर दैट यू वुड मोटिवेट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गिविंग आइल्स। उनको स्ट्रैटेजीज पसंद आई होंगी, उनको थोड़ा सा ये भी पता चला होगा कि 2 साल की स्ट्रगल के बाद तीसरे साल में योर लाइफ इज मच बेटर now and you cherish that even more. I hope you like this video. अगर वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज लाइक करके जाना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।